हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 में बोला है फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि हमने ये जो हमें रैशनल नंबर दिया गया है इसको हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग प्रूफ करना है। तो हमने चेक करना है और वो भी विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से नहीं करना है इसको। तो हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए हमें एक थ्योरम है उसका पता होना चाहिए। कि आप देख सकते हो इसमें लिखा है लेट x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी अ रैशनल नंबर, कि हमें x की वैल्यू p अपॉन क्यू के रूप में दी होगी, कोई रैशनल नंबर दिया होगा। तो हमने क्या करना है कि जो q है, जो q मतलब जो q दिया है उसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। फिर उसके बाद हमने देखना है कि जो प्राइम फैक्टर करके जो आएंगे वो 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की पावर में आ रहे हैं, 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और n और m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो अगर ऐसा आया तो x जो होगा वो टर्मिनेट होगा, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है। और अगर 2 रेज टू पावर n m रेज टू पावर m की फॉर्म में नहीं आए तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। तो हम अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13/3125 फर्स्ट पार्ट है 13/3125। तो जैसे इस थ्योरम में बताया गया था कि x जो हमने मान लेना है कि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, मतलब रैशनल नंबर कोई हमें दिया है तो ये रैशनल नंबर ही है p अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो हम लेके चलेंगे लेट x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। तो अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, इसको मैं अगर 1 मान लूं तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग, और इसको अगर मैं 2 मान लूं तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो इसको मैंने लेट करके x मान लिया। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू ये, तो p आ जाएगा। इसको जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू आ जाएगा 13 और q इज इक्वल टू आ जाएगा 3125। तो अब हम q के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। q के प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर जैसे मैंने आपको 1.2 के जब मैंने क्वेश्चन करवाए थे तब बताए थे, तो वैसे हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर आगे 5 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 रेज टू पावर 5 ये मैंने निकाल दिए हैं। तो हमें चाहिए था कि ये किसकी फॉर्म में आने चाहिए थे, 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में आने चाहिए थे। तो मैं लिख सकती हूँ इसको कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m वेयर n इज इक्वल टू, अगर कुछ नहीं है तो मैं इसको 2 रेज टू पावर 0 भी लिख सकती हूँ ना। तो n इज इक्वल टू 0 आ गया और m इज इक्वल टू आ गया 5। तो इट मीन्स कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग। तो हम देयरफॉर करके लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। वैसे ही हम सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं, सेम वैसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट दिया है 17/8। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, सेम हम वैसे ही हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 17/8 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1। और हमें पता है कि x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू भी होता है, तो ये आ जाएगी इक्वेशन 2। तो जब हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग 1 एंड 2। जब हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो p और q की, p की वैल्यू ये आएगी और q की ये आएगी। तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 17, q इज इक्वल टू 8। और q के हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जो नीचे वाली ये जो टर्म होगी डिनोमिनेटर में उसके हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 8 के प्राइम फैक्टर आगे, तो 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर आ गया 3, मतलब 5 रेज टू पावर कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। तो ये भी आ रहा है 2 रेज टू पावर n और m की फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ दी फॉर्म ऑफ
2 raised to power n, 5 raised to power m, where n is equal to 3 and m is equal to 0. तो ये भी क्या आ गया, x is equal to 17/8. Therefore x is equal to 17/8 is repeating decimal expansion. सेम वैसे ही हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे. थर्ड का भी हमने 455 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं. फिर देखना है कि ये 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में बन रहा है या नहीं. अगर नहीं बन रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और बन रहा है तो आ जाएगा टर्मिनेटिंग. ठीक है, तो हम थर्ड पार्ट करेंगे. थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 64/455. तो इसको हम लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू p/q, और ये आ जाएगा इक्वेशन 1 और ये आ जाएगा 2. और अगर कंपेयर करना है तो वैसे कंपेयर करो, या हम लिख सकते हैं वेयर p इज इक्वल टू 64, q इज इक्वल टू 455. अगर कट रहा है तो काट लो, अगर नहीं कट रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो अब हम क्या करते हैं कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन तो वो निकालेंगे 455 के. तो कितना आ जाएगा, 5 9 5 जा 1, 7 से 13 7 जा 13 1 जा. तो ये आ गया Q के प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब 455 के इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 × 7 × 13. मतलब ये 2 रेज टू पावर और 5 रेज टू पावर की फॉर्म में नहीं बन रहा है. 5 तो दिया है, 5 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, 7 और 13. तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n, 5 raised to power m, so it is non-terminating. Decimal expansion. Thank you.